डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, न्यूमेरिकल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अब वो कॉन्केव मिरर से आ सकता है या कॉन्वेक्स मिरर से आ सकता है, ये बात कहना मुश्किल होता है, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा जरूर। ओके, तो न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोगों को याद आना चाहिए कि सर कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है, हम फटाफट से एक इमेज बना देते हैं आप लोगों के लिए जिससे बात क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख लिया, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल है तो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, और सेकंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दे रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। इमेज हमेशा कैसी बनती है कॉन्वेक्स मिरर से? इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी? तब फोकस राइट में है और साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया हुआ है द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और एक छोटा सा मंत्र भी बताया था हमने कि कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। याद करो, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब या तो मिरर या फिर लेंस, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ओके, और V कैसा रहेगा इसके लिए? भाई V पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इमेज राइट में बन रही है। M के बारे में बात कर लो, M कैसा रहेगा? देखो, इमेज हमेशा सीधी बननी, मैंने बताया था। M किस पे डिपेंड करता है? M डिपेंड करता है सीधा सीधा HI पर, हाइट ऑफ इमेज पर। और हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज कैसी बननी है? सीधी बननी है, तो M हमेशा हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉनकेव में पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सिंपल, ठीक है। तो चलो इन बातों को, और ये भी बात ध्यान रखो कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? 1 से छोटी रहेगी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि सर इमेज हमेशा छोटी बनेगी, और जब इमेज छोटी बनेगी तो M की वैल्यू भी 1 से कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा भी था, 1 के इक्वल भी था, 1 से छोटा भी था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा? 1 से स्मॉलर ही रहेगा। वो कभी 1 के इक्वल नहीं रहेगा, कभी 1 से बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। कभी कभी यही पूछ लिया जाए कि ये +2 मैग्निफिकेशन है और +1/2 मैग्निफिकेशन है, तो बताओ कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है? तो ध्यान रखो, ये 1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये कॉनकेव मिरर होगा। ये 1 से छोटा है तो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन प्लस में रहता है, और 1 से छोटा है तो डेफिनेटली ये जो मैग्निफिकेशन है ये कॉन्वेक्स मिरर का है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखो, मैग्निफिकेशन के बारे में बहुत हमने आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल के बारे में भी बात की हुई है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है उस बारे में भी बात हुई है। पहले आप प्लीज पीछे की चीजों को एकदम क्लियर कर लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ते रहें। ओके, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 5 पर। तो U कितना हो गया? 5। और U के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। U को हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। U हमेशा नेगेटिव लेना है, इस बात को ध्यान रखना। U के बारे में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ के बारे में, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। आगे क्या लिखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 10। कॉन्वेक्स मिरर क्वेश्चन में साफ बोला गया है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? +10। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी? देखो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं दिया जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज प्लस में लेनी है और कौन सी चीज माइनस में लेनी है। आगे लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। सबसे पहले पोजीशन पता करते हैं, मतलब V पता करते हैं। हमें पता है कि सर V ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर में, तो चलो पता करते हैं। आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना है? 10
v प्लस u कितना है माइनस 1/5। ओके, तो 1/10 इक्वल 1/v माइनस 1/5। ये नेगेटिव 1/5 है, इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, इट बिकम पॉजिटिव 1/5। टेक एलसीएम 10, 1 + 2 इक्वल 1/v एंड v इक्वल कितना हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। अब v पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का मैंने मतलब बताया था। अगर v नेगेटिव आ रहा है तो इमेज मिरर के लेफ्ट में है, और अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज मिरर के राइट में है। और अगर लेफ्ट में है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और अगर इमेज राइट में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी मिरर के बारे में। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर v पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इमेज राइट में है, समझ लो v पॉजिटिव है तो इमेज राइट में है, और v नेगेटिव आता तो इमेज लेफ्ट में होती। लेफ्ट में होती तो रियल इन्वर्टेड होती, जितने भी केसेस हमने देखे हुए हैं कॉनकेव मिरर में। और अगर राइट में है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लीजिए चाहे कॉनकेव मिरर का केस देख लीजिए, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पूछा गया है ना कि इमेज का नेचर बताओ। अब क्या पता करना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सब लोगों को पता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v/u। तो v आपने कैलकुलेट किया है 10/3 माइनस 10/3 u कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है -5 और अपॉन में 1 हमने मान लिया। तो जरा बता दो फटाफट से मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो कितना आएगा 10, पहले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन 15, या फिर आप लिख सकते हो 2/3, दैट इज मैग्निफिकेशन। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, जरा इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर बोला गया है, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर पर, और u इज ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखें, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, साफ साफ बोला गया, फोकल लेंथ 12, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। याद करके बताओ फोकल लेंथ प्लस में लेनी पड़ेगी या फिर माइनस में लेनी पड़ेगी, तो बताया हुआ है कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखा करो कि सर क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है या कॉन्वेक्स मिरर का है। सबसे पहले ये डिटरमाइन करो, क्वेश्चन को रीड करो और देखो कि क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है या फिर कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, नेचर ऑफ द इमेज बतानी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f कितना है 12, v आपको पता नहीं है, प्लस u कितना है -1/6। ये नेगेटिव 1/6 है, इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। 1/v टेक एलसीएम 12, तो 1 + 2 इक्वल v, तो v इक्वल यहाँ पर आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो 4 सेंटीमीटर। v कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज राइट में। ध्यान रखना, मैं जो पूछ रहा हूँ आपको जवाब मन में सोचना है कि v अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज राइट में है, और अगर v नेगेटिव होता तो इसका मतलब इमेज लेफ्ट में होगी। अगर इमेज राइट में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और अगर इमेज लेफ्ट में है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो आंख बंद करके आप लोगों को याद करना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, कभी रियल बनती ही नहीं है। लेकिन हाँ कॉन्केव है तब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इमेज वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है एंड रियल इन्वर्टेड भी बनती है, वहां पर दोनों चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 32 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट आपको गिवन है डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, और u आपको भी पता होना चाहिए कि सर u हमेशा हम नेगेटिव ही लेते हैं, राइट। आगे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। फोकल लेंथ दी गई है 12, नहीं फोकल लेंथ 12 नहीं है, फोकल लेंथ हमने गलत पढ़ दी, फोकल लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर, ओके। और कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स की बात हो रही है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। क्या कहा हमने, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज 1/f,
1/32, 1/v आपको पता नहीं है, u कितना है 1/16, 1/32 इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/16 इक्वल 1/v, टेक एलसीएम 32 1 प्लस 2, तो v यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा 32/3, v पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है जरा बताओ फिर से। पॉजिटिव का मतलब है सर इमेज राइट में है, और राइट में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ओके, तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर की न्यूमेरिकल। अब आप लोगों को काम करना है कि सर अपनी बुक ओपन करनी है, एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी ओपन करो, कोई और बुक है उस बुक को ओपन करो और न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम आ रही है हमको बताओ, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समाप्त घोषित करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं बेसिकली। सबसे पहला पढ़ाया था प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती थी उसके बारे में बताया। उसके बाद में हमने बताया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती हैं, 6 केसेस बताए, न्यूमेरिकल करना बताया, मैग्निफिकेशन के बारे में बताया, साइन कन्वेंशन के बारे में बताया, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में बताया। फिर बात आई कॉन्वेक्स मिरर की कि सर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उससे इमेज कैसे बनती है, कौन कौन से रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। आप जब न्यूमेरिकल करो तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में कंपैरिजन करते हुए चलिएगा अपने माइंड में कि सर कॉनकेव मिरर में क्या होता था और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तब जो कंफ्यूजन आपके माइंड में आएंगे वो अपने आप सेटल होते चलेंगे। अगर कंपैरिजन नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि सर कॉनकेव में ये होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, कैसे हम याद कर पाए। तो याद करने का सिंपल सा तरीका यही है कि कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में कंपैरिजन करो कि कॉनकेव में क्या होता है और कॉन्वेक्स में क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब नया चैप्टर पढ़ेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।